कराची से 3 घंटे की दूरी पर जहां शहर खत्म होता है वहीं से हरियाली की एक पट्टी शुरू होती है। उस गांव का नाम है धानी भिट्टाई। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है और उसके ऊपर 100 साल पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते हैं उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, दुआएं भी रहती हैं। उसी पीपल के नीचे रहते हैं रहम अली, 72 साल के एक कुम्हार। उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन जैसे ही मिट्टी को छूते हैं ऐसा लगता है मानो उनकी सारी यादें लौट आती हैं। उनका बेटा अक्सर कहता, अब्बा यहाँ क्या रखा है, चलिए कराची चलते हैं। रहम अली बस हल्की सी मुस्कान दे देते, लेकिन कुछ नहीं कहते। हर शाम उनका चाक खाली ही घूमता रहता। गांव के बच्चे हंसकर कहते, बाबा आज बर्तन कहाँ हैं। फिर एक दिन भीषण गर्मी पड़ी। 3 दिनों से बिजली नहीं थी, पानी का टैंकर भी नहीं आया। मजबूरी में पूरे गांव ने उस पुराने बंद पड़े कुएं को फिर से खोलने का फैसला किया। उस रात आयशा ने अपने दादा से पूछा, दादा आप रोज चाक क्यों चलाते हैं। रहम अली मुस्कुराए और बोले, मैं चाक इसलिए नहीं चलाता कि बर्तन बने, मैं इसे इसलिए चलाता हूं ताकि मेरे हाथ याद रखें कि घूमना कैसे है। जिस दिन ये हाथ भूल गए उस दिन गांव भी अपनी पहचान भूल जाएगा। अगली सुबह आयशा ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाई। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज इस कुएं को साफ करते हैं। इस बार पूरे गांव ने हंसी नहीं उड़ाई, सबने अपने अपने हाथ काम में लगा दिए। तीसरे दिन कुएं से गीली मिट्टी निकलने लगी। चौथे दिन जमीन से पानी रिश्ता दिखाई दिया और 5वें दिन फजर की नमाज के बाद पहली बाल्टी पानी बाहर आई। पानी थोड़ा मटमैला था, लेकिन जिंदगी लौट आई थी। रहम अली ने उसी पानी से एक बड़ी सी सुराही बनाई जिस पर उन्होंने पीपल के पत्तों की सुंदर आकृतियां उकेरी। ईद के दिन उनका बेटा फिर गांव आया। उसने कहा, अब्बा अब तो मेरे साथ चलिए। रहम अली मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम शहर में बिजली बेचते हो और मैं यहाँ यादें संभालता हूँ। समय बीतता गया। रहम चाचा 74 साल के हो गए। अब वे अकेले नहीं थे। गांव के बच्चे रोज उनके साथ बैठकर चाक चलाना सीखते थे। आयशा भी वापस गांव आ गई। उसने एक याद घर बनाया जहां गांव का इतिहास और पुरानी कलाएं सहेजी जाने लगी। उसने पूरे गांव में सोलर पैनल भी लगवाए ताकि अंधेरा फिर कभी गांव की पहचान न बन सके। फिर एक सुबह रहम चाचा उसी पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा के लिए सो गए। उनके हाथ अब भी मिट्टी को छू रहे थे। उनकी अधूरी सुराही आयशा ने अपने हाथों से पूरी की। आज भी उस सुराही पर रहम चाचा की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। आज उसी गांव में 12 साल का एक बच्चा रहम चाचा की पुरानी टोपी पहनकर चाक चलाता है। जब कोई उससे पूछता है, तुम रोज चाक क्यों चलाते हो, तो वह मुस्कुराकर वही जवाब देता, मैं चाक इसलिए नहीं चलाता कि बर्तन बने, मैं इसे इसलिए चलाता हूं ताकि हाथ याद रखें कि घूमना कैसे है, क्योंकि यादें आज भी घूम रही हैं।